ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है बेटा सबको? चल, वेरी। तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका ना 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। लास्ट क्लास में बेटा हम एक्सरसाइज 13.7 कर रहे थे, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। उनको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं क्लास में, और उसके बाद हम नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज है बेटा आपकी, एक्सरसाइज यहाँ पर बात करेंगे 13.7। 13.7, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज होता है आपके 13.7 में? अगर हम फॉर्मूले, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ कौन, मतलब शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन। तो ये शंकु है आपके पास। यहाँ पर ये बातें ध्यान रखनी है बेटा, इस शंकु में ये क्या होती है, हमारी ऊंचाई होती है। ये होती है बेटा ऊंचाई, और ये ऊंचाई होती है, यहाँ से यहाँ तक होती है बेटा त्रिज्या, और ये होती है तिर्यक ऊंचाई। ये तिर्यक ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन मतलब क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ कौन, है ना, वॉल्यूम ऑफ कौन। तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है बेटा फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे थे। कुछ और फॉर्मूले भी हैं जो यूज करते हैं हम, जैसे तिर्यक ऊंचाई निकालना, स्लांट हाइट निकालना। एल बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट में सर। हाँ, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या फिर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बात एक ही, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाते हैं बेटा हम क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया जाता है ना। तो ये भुजाएं दी गई हैं आपको। तो यहां से खुद बताइए कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको तो हम क्या बोलते हैं, बताइए। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण। कर्ण बोलेंगे, ठीक है। हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस होता है। तो यहां पर ये बेटा आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, और मैंने इसको बोला कि ये 5 सेंटीमीटर है। ये मेरे पास क्या है बेटा, 5 सेंटीमीटर, यानी इसका जो आधार है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो लंब है मतलब परपेंडिकुलर है वो 12 सेंटीमीटर है, और इसका जो कर्ण आ गया है बेटा, अब वो कर्ण आ गया है 13। अब ये बोला गया कि इसको 12 सेंटीमीटर भुजा के परिधि घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब खुद से देखिए, अगर मैं इसको घुमाऊंगा, किसके परिधि घुमाऊंगा, 12 सेंटीमीटर जो भुजा दी गई है इसके, अगर मैं घुमाता हूं इसको, इसके परिधि अगर घुमाता हूं, परिधि घुमाने का मतलब होता है इसके चारों तरफ घुमाना, है ना। इसको इस लाइन के चारों तरफ घुमाना। तो जब मैं इसको घुमाऊंगा तो मेरे पास एक शंकु बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा, बताइए। यस सर। तो ये इस तरीके से कोई शंकु हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। अब बोला है कि जो ये बना है आपके पास, इसका आपको आयतन निकालना है। इसका क्या निकालना है बेटा, आयतन निकालना है। तो ये तो शंकु बन गया ना, और ये शंकु अगर बन गया है तो अब तो आयतन हम निकाल सकते हैं। आयतन कैसे निकालेंगे, कि यहाँ पर हमारे पास जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी है बेटा, त्रिज्या बताइए। त्रिज्या आर, मतलब इस सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो आपके पास शंकु बना है, कौन बना है, इसमें आपको सिंपल बताना है कि आपके पास त्रिज्या कितनी है और ऊंचाई कितनी है। तो त्रिज्या तो मैंने आपको बताया था कि त्रिज्या क्या होती है, यहां से लेकर यहां तक जो भी होगा वो त्रिज्या होगा। तो ये तो बेटा 5 दिया हुआ,
है ना, 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूंगा तो ऊंचाई दी गई है 12, 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई दी गई है बेटा 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला मेरे पास होता है कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड। तो ये होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब ये रख दिया मैंने 1/3 गुणा पाई। पाई बेटा होता है मेरे पास कितना, 22/7 रख सकते हैं आप, है ना, या फिर आप क्या रख सकते हैं, उसको पाई ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में मान रख लेंगे। मैंने पाई ही रखा उसको। आर स्क्वायर की बात करेंगे तो 5 का स्क्वायर यानी 5 गुणा 5 आ जाएगा, ठीक है। और एच मेरे पास कितना दिया हुआ है, 12। एच 12। दिया हुआ है 12। मैंने 3 से इसको काट दिया तो 3 चौक 12 आ गया। और मेरे पास बचा ये 5 पंजे 25, 25 चौका 100, तो 100 पाई आ गया बेटा। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। तो ये आंसर आ गया मेरे पास। यही हमें निकालना था क्वेश्चन नंबर 7 में, कि इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 100 पाई आ गया। या फिर आप क्या लिख सकते हैं कि 100 गुणा 22/7 भी लिख सकते हैं। यस ये सर। आ जाएगा कितना, 2200/7। तो ये भी आंसर होगा आपका। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा, समझ में आ गया है, तो सभी बच्चे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और फिर हम आएंगे अगले क्वेश्चन। कर लिया सर नोट। ठीक है बेटा, आगे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि 5 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया जाए, मतलब जो त्रिभुज था मेरे पास वो ये वाला त्रिभुज था, ऐसे ऐसे बना हुआ था त्रिभुज, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने क्या किया था कि उसको 12 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया था, है ना, 12 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया था। लेकिन अब की बार आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर के परिधि घुमाना है। अब की बार इस त्रिभुज को आप इसके परिधि घुमाओगे, ये जो 5 सेंटीमीटर दिया है। आ रहा है बेटा समझ में? तो इसके परिधि अगर आप घुमाओगे तो आप इसको इधर घुमाओगे ना, ऐसे कैसे घुमाओगे, इस तरफ घुमाओगे ऐसे। तो ये जब घूमेगा तो हमारे पास फिर से एक शंकु बनेगा। लेकिन अब की बार जो शंकु होगा, बेला वो कौन होगा, वो कैसा होगा वो समझिए। कि ये मैंने ऐसे बना दिया है कि 5 है, ये दिया हुआ है 12, और ये दिया हुआ है 13, ठीक है, ये 13 दिया हुआ है। तो मैंने कहा कि ये मेरे पास कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ये 12 और ये 13। अब 5 के परिधि इसको घुमाता हूँ। आवाज आ रही है बेटा मेरी? राम राम मम्मा। माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है, राम राम मम्मा केला नहीं। माइक ऑन है, बंद कर लेंगे। सुख, सुखा शूटर के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बेटा, ध्यान रखेंगे कि आपका है ना माइक ऑन था। तो जब मैंने इसको क्या किया, 5 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया, तो इस तरीके का शंकु आपके पास बना, है ना, इस तरीके का कोण आपके पास बना। और अभी क्या करना है बेटा इसमें, अब इसमें बोला कि परिधि घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब ठोस का आयतन निकालना है आपको। ये आपके पास दे दिया गया है, ये आपके पास दे दिया गया है कि क्या क्या आपको यहाँ पर दिया है। बताइए क्या क्या दिया है बेटा यहाँ पर। त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना होगा बेटा, 5 सेंटीमीटर। बेटा इस वाले में बताएंगे, इस वाले त्रिभुज में बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे। 12 बताइए इस वाले शंकु में बताइए कितना दिया हुआ है त्रिभुज में, 12 सर। 12 दिया गया है, ठीक है। ये जो त्रिज्या है बेटा, यही वाली तो त्रिज्या होती है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यस होता है सर। रेडियस। तो ये सर दिया मैं हुआ है 12। अब ऊंचाई की मैं बात करूंगा तो ऊंचाई कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, आयतन निकालना है। तो निकाल देंगे आयतन, तो शंकु का आयतन।
1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या उतना होगा बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई, और आर का मान हमें रखना है, आर का मान कितना है बेटा 12, तो आ जाएगा 12 × 12। और एच की अगर बात करेंगे तो 5, एच की बात करेंगे तो बेटा 5 आ गया। क्या क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। चलिए, तो अभी गुणा कर देंगे इसको, कि 3 से मैंने इसको डिवाइड किया तो 3 चौक 12 आ गया। और अब मैं अगर गुणा करूंगा तो 4 पंजे 20, और 20 की गुणा करेंगे 12, तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, तो 240 पाई आ गया बेटा। बताइए, आया है समझ में बेटा सबको? सर देख लो। दिखाइए बेटा। ठीक है बेटा। तो अभी क्या करना है बेटा, ये आ गया हमारे पास, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया कितना, 240 पाई। लेकिन फिर बोला गया है कि प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो दोनों के अनुपात का आयतन भी निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। और अनुपात के लिए मैंने क्या बोला था आपको, कि आप है ना भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब भी अनुपात की बात आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो भाग कर देंगे बेटा हम। तो भाग करेंगे क्या, प्रश्न नंबर 7 में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है, और डिवाइड प्रश्न नंबर 8 में शंकु का आयतन। ठीक है बेटा, शंकु का आयतन। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में शंकु का आयतन आया था 100 पाई, और यहाँ पर आया है बेटा 240 पाई। यस ठीक सर। है, 240 पाई। पाई कैंसिल हो जाएगा सर। तो पाई से तो पाई कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो अभी आ गया 10/24। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंजे 10, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया बेटा 5/12, यानी 5:12 आ गया। यस सर। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो अभी नोट कर लेंगे इसको। सभी बच्चे नोट कर लेंगे बेटा जल्दी। कर लिया सर। कर दिया सर। हो गया बेटा सबका? यस सर। चलिए बेटा, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। तो बेटा गेहूं की वो देखा होगा ढेरी आपने, है ना, देखा है सभी बच्चों ने, कि जो गेहूं पड़ा होता है नीचे, तो वो कुछ है ना शंकु के तरीके का पड़ा होता है, ऐसे ना, इस तरीके से पड़ा होता है। तो ये बोला गया कि ये शंकु के आकार का है, और यहां पर गेहूं की ढेरी 10.5 मीटर व्यास, तो इसका जो व्यास है बेटा वो दे दिया गया है कितना, 10.5। 10.5, ठीक है, 10.5 क्या दे दिया गया है, इसका व्यास दे दिया गया है। और इसकी जो ऊंचाई है बेटा वो ऊंचाई दे दी गई है। ऊंचाई कितनी दी गई है यहाँ पर, 3 मीटर ऊंचाई दी गई है, 3 मीटर। तो बोला गया वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको इसका आयतन निकालना है। ठीक है, आयतन निकालने के लिए हमें यहाँ पर दिया क्या गया है, हमें यहाँ पर दिया गया है
कि जो आधार का व्यास है, व्यास यानी डी बराबर दिया हुआ है 10.5 मीटर, तो बताएंगे बेटा कि इसमें त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 105/20, 105/20। 105/20। वेरी गुड। मतलब क्या करते हैं आप, 2 से भाग कर देते हैं, है ना, 2 से भाग कर देते हैं, और 2 से अगर मैं भाग करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास, है ना, 10.5/2। तो और ये सर आगे बेटा क्या, आएंगे तो नीचे 10 भी आ जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला कि पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हटा लेंगे बेटा हम पॉइंट को भी। यहाँ पर h हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है, h हमें दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, तो आयतन निकालना है आपको, तो आयतन निकालना है, तो बताइए आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अभी मेरे पास आ जाएगा क्या, 1/3 पाई, पाई का मान कितना है यहाँ पर रख सकते हैं 22/7, और आर हमें दिया हुआ है यहाँ पर कितना 10.5/2, तो ये आ जाएगा 10.5/2 गुणा 10.5/2। ठीक है, और h हमें दिया हुआ है बेटा कितना, 3 मीटर, h 3 दिया हुआ है 3। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई बेटा सभी बच्चों को यहाँ तक? यस सर। चलिए यस सर। करते हैं बेटा। देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो रहा है ना, 3 से तो 3 कैंसिल हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, 7 से ये पॉइंट हटा दिया मैंने यहाँ से, और ये 0, ये पॉइंट हटा दिया मैंने, ये 0। ठीक है, 7 से ये डिवाइड हो रहा है कि 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। ठीक है, अब 5 से मैं अगर डिवाइड करूंगा तो 5 से डिवाइड होगा, 5 दिया 15 और 5 चौक 20। ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है कि 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ये मेरे पास आ गया बेटा यहाँ तक। ठीक है, अब इनकी मैं अगर गुणा करता हूं तो 11 या 33 आ जाएगा ये, और गुणा 21/8, है ना, गुणा 21/8। तो अभी क्या करना है बेटा, ऊपर वाले जो नंबर दिए गए हैं उनको आपको गुणा करना है कि 21 दिया तो 63 हो जाता है, और 63 का आ जाएगा बेटा 3 यहाँ पर, और हासिल लगेगा 6। 21 दिया 63 और 6 आ जाएगा बेटा 69। तो ये आ गया 693/8, 693/8 आ गया बेटा। अब 8 से भाग करना है इसको, और 8 से भाग करेंगे तो 8 अट्ठे 64 आ जाएगा, 8 अट्ठे 64, 5 बचेगा बेटा यहाँ पर, और 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, और यहाँ पर 5 बचेगा बेटा, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, यानी फिर से 8 छिंग 48 आएगा, फिर आ जाएगा बेटा 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो ये आपका आंसर आ रहा है बेटा, मीटर क्यूब। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। तो ये हमने निकाला है अभी क्या, जो गेहूं की जो ढेरी पड़ी हुई थी बेटा, गेहूं की जो ढेरी पड़ी हुई थी उसका टोटल आयतन कितना है। ठीक है, मतलब उसमें गेहूं कितना पड़ा हुआ है वो हमने निकाल लिया कि वो पड़ा हुआ है 86.625 मीटर क्यूब। आगे बोला गया कि इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है, तो इसको अब कैनवास से ढका जाता है। वंचित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो कैनवास से, जिस कैनवास से आपने इसको ढका है उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो क्षेत्रफल बताना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, बताइए? सर एल निकालनी पड़ेगी। एल निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी आपको ढकने की बात आती है या कैनवास से बनाने की बात आती है तो वहां पर आप क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कर्व क्या निकालते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, यही तो आपको बनाना है ना, यहाँ पर यही तो बनाना है ना पूरा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा बेटा। आया है समझ में? और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो उसके लिए चाहिए बेटा एल। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एल। ठीक है, एल क्या होता है बेटा, त्रिज्या ऊंचाई, एल होता है त्रिज्या ऊंचाई। तो पहले एल निकाल लीजिए आप। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर त्रिज्या ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट, है ना, स्लांट हाइट। L² = R² + H²।
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट में लगा दें। तो ये L इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब कितना दिया हुआ है 10.5/2 है ना, 10.5/2 का होल स्क्वायर प्लस एच दिया हुआ है आपको 3 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर मैं सोल्व करता हूं कि मैंने पॉइंट हटाया और 0 लगाया तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी 21/4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा अब, हाँ सर बोलिए बेटा। सर बाकी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। बाकी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? नहीं दे रही है। यस सर। यस सर। तो एक काम करेंगे बेटा, मैंने यहाँ से भी रिप्रेजेंट कर दिया स्क्रीन को। तो अभी अगर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है अभी भी, तो आप रिजोन कर लेंगे क्लास, ठीक है। जिस भी बच्चे को स्क्रीन नहीं दे रही है तो वो एक बार रिजोन कर लेंगे क्लास को। चलिए, तो अब आ जाते हैं बेटा आगे कि यहाँ पर हमारे पास आ गया 21/4। 21 का स्क्वायर होता है बेटा 441/4, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा हम, और एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना 16। 1 की गुणा करेंगे 441 प्लस 9 की गुणा करना है बेटा यहाँ पर 16 निम्मा 144, ठीक है। अभी क्या कर देना बेटा, जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना 5, 8 और 5/16, ये आ गया बेटा हमारे पास। आ रहा है समझ में? यस सर। तो अब यहाँ पर देखो कि 585 का तो मेरे पास स्क्वायर रूट होता नहीं है, लेकिन 16 का होता है ना, 16 का 4 होता है, तो ये बटे में है तो बटे में ही 4 बाहर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट के अंदर है। ऐसे क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अब इसका मैं अगर स्क्वायर रूट निकालता हूँ पॉइंटों में तो वो स्क्वायर रूट आता है कितना कि 1/4 मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटा कितना 24.186, 24.186 निकालना आता है बेटा सभी बच्चों को? ये स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? यस सर, मैम ने सिखाया था। हाँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिखाया था ना आपको, भाग विधि द्वारा। कि 585 अगर आपके पास है कोई नंबर है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले पीछे से युग्म बना लेते हैं ऐसे, और अब 5 बचा है तो जैसे मैंने 1 लिया तो 1 से ही गुणा करना पड़ेगा, 2 लिया है तो 2 से ही गुणा करेंगे, तो 2 से करा 2 दूनी 4 आ जाएगा बेटा, है ना, 1 बच गया यहाँ पर। उसके बाद आप क्या करते हैं, इन दोनों को आप जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा कितना 4। अब यहाँ पर आप पेयर्स को उतारते हैं, 85 को एक साथ उतारेंगे। तो अब यहाँ पर देखना है कि क्या नंबर लेना है। जैसे मैं अगर 4 ले रहा हूं तो 4 से ही गुणा करना पड़ेगा, देखो गुणा करके 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, तो यही आएगा। अगर मैं 5 ले लूंगा तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 नहीं लेंगे, 4 ही लेना पड़ेगा, तो 4 यहाँ पर लिख दीजिए। अब इनको मैंने सोल्व किया तो ये 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेगा, तो 9 बच गया बेटा। अब इन दोनों को फिर से जोड़ना है, 44 और 4 48 हो गया, 48 हो गया। अब इसके बाद ये तो बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो हमने क्या किया, पॉइंट लगा दिया और 0 जो बढ़ाते हैं आप वो पेयर्स में बढ़ाते हैं एक साथ, है ना, 2 0 एक साथ बढ़ाते हैं। क्या आया है समझ में? यस सर। चलिए, तो अब देखेंगे किससे गुणा करेंगे आप। आपको 1 से ही गुणा करना पड़ेगा, अगर 2 से कर देंगे तो ज्यादा आ जाएगा। 1 से गुणा करें तो ये आ गया 481। अब इसको भाग करेंगे, भाग करेंगे तो आ जाएगा वो, माइनस करेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और 8 में से 4 जाएगा तो 4। आया है बेटा समझ में? यस सर। यस सर। अब इनको जोड़ देंगे आप तो 482 आ जाएगा, और यहाँ पर युग्म में क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। तो ऐसे बेटा आपको करना हो जाएगा बेटा ये। यस सर। यस सर। अब इसको मैं अगर भाग कर देता हूं, इसको मैं अगर 4 से भाग कर देता हूं तो 4 6 24 आएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। फिर आ जाएगा 4 6 24 आ गया, 4 चौक 16 आ जाएगा ये,
4 चौक 16 और 2 आ जाएगा यहाँ पर, और 4 छिंग 24, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 6.046 मीटर। क्लियर है बेटा सबको, बताइए। यस सर। तो ये आ गया हमारे पास क्या, तिर्यक ऊंचाई। ये तिर्यक ऊंचाई आई, या इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अप्रोक्स में लिख सकते हैं 6.05, ठीक है, 6.05 आप लिख सकते हैं इसमें। चलिए, तो ये आ गया बेटा हमारे पास क्या, एल आ गया, एल आ गया हमारे पास। अब हम निकाल सकते हैं क्या, इसका वक्र पृष्ठ, क्योंकि हमें तो वक्र पृष्ठ ही निकालना है ना, हमें तो क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठ निकालना है, पाई आर एल, कि कितना कैनवास लग रहा है इसमें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है कितना, पाई आर एल, ठीक है। ये 22/7, आर हमारे पास कितना आया है, आर हमारे पास है 105/20। तो ये बाई 4 लिख सकते हैं सर। वेरी गुड, बिल्कुल लिख सकते हैं। एल हमारे पास आया 6.05, तो पॉइंट हटा देंगे यहाँ से पॉइंट हटाया 0, यहाँ से पॉइंट हटाया तो 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड हो रहा है कि 7 दूनी 14, वो 7 कम 7 और 7 पंजे 35, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 धाम 20, और ये 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब जो आया बेटा उनकी गुणा कर देंगे, 11 की गुणा 15 में करेंगे, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 कम 11 और 5 16 की गुणा करना है ना, 605 में गुणा करना है बेटा। तो क्या करेंगे आप, गुणा कर देंगे सिंपल, कि 605 में 105 की गुणा करना है, 165 की। बताइए गुणा करने के बाद कितना आ रहा है, 5 पंजे 25, ठीक है, 5 छिंग 30, 6 पंजे 30 और 6 छिंग 36, और ये आ जाएगा बेटा कितना, 5 0 6, ये आ गया 5 2 8 9 9, ठीक है। आया है बेटा समझ में सबको। यस सर। यहाँ पर 3 0 आएंगी, ठीक है, क्योंकि 2 0 ये, 1 0 ये, तो 3 0, तो ये गुणा ये पॉइंट हाँ 825 आ जाएगा सर। तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, और पीछे से लगाना है बेटा पॉइंट, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 99.825, है ना, 99.825 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ रहा है। बताइए क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये। यस सर। नोट कर लेंगे बेटा सभी बच्चे। हो गया बेटा। यस सर। सभी बच्चे नोट लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं। बोलिए। बेटा बातें नहीं करेंगे, है ना, माइक बंद कर लेंगे अपना। तो अभी आ जाते हैं बेटा हम आगे, है ना, अगली एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। अभी ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। 13.8 की बात करेंगे, और वहां पर हम यूज करेंगे गोले का आयतन। तो गोला तो बेटा सभी बच्चों को पता है कि जो फुटबॉल के आकार का होता है उसको हम गोला बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ है ना, जो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वेरी गुड। तो ये तो होती है बेटा क्या, त्रिज्या, ये त्रिज्या होती है। और अगर मैं पूरे बात करता हूं तो ये होता है क्या, व्यास, डायमीटर डी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे ही मैं बात करूंगा अर्धगोले की,
तो अर्धगोले का जो आयतन होगा, अर्धगोले का जो भी आयतन होगा वो क्या होगा, जो गोले का आयतन है उसका हाफ होगा, है ना, जो भी गोले का आयतन है उसका हाफ। 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। मैंने सिर्फ इसका हाफ किया है ना, गोले के आयतन का। तो गोले का आयतन था ये, अगर मैं इसमें 1/2 से गुणा कर दूंगा तो अर्धगोले का आ जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूले बेटा लिख लेंगे आप कि गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। नोट कर लेंगे बेटा सभी, फॉर्मूले को नोट कर लेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। यस सर। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। तो यहाँ पर त्रिज्या दी गई है हमें, जैसे यहाँ पर r इक्वल टू दी गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया है, हमें क्या करना है, गोले का आयतन निकालना है। तो कोई भी गोला है बेटा जिसकी त्रिज्या कितनी है, 7 है, तो हमें यहाँ पर निकालना है क्या, आयतन। ठीक है, ये हाँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। ठीक है, ये निकालना है हमें आयतन। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, गोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये 4/3 पाई की जगह पर 22/7 रख दिया मैंने, और आर की क्यूब मतलब 7 × 7 × 7। ठीक है, क्यूब दिया हुआ है ना, तो आप क्या करेंगे, 3 बार गुणा कर देंगे। तो 7 से तो 7 कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, अभी मेरे पास बचा है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणा, यहां पर आ गया 7 7 49/3। बताइए क्या समझ में आया बेटा यहां तक सभी बच्चों को? यस सर। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब क्या करना है आपको, गुणा करना है। गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा, गुणा करने के बाद 88 में करना है 49 की गुणा, तो ये आ जाएगा 8 × 72 2 हासिल 7 8 चौक 32 और 7 39। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 392 आ जाएगा, यानी 2 1 हासिल लगेगा 1 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 यानी कि 4। तो 4312 आ गया, 4312/3 आया है बेटा समझ में सबको ये? यस सर। यस सर। 3 से भाग कर देते हैं इसको अगर हम, तो 3 एकम 3 आ जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर, 3 चौक 12 आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, 3 अट्ठे 2 3 तिया 9 आ जाएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, 2 बचेगा, और 3 सत्ते 21 आ जाएगा, 0.3 तिया 9 आ जाएगा, और 3 छिंग 18 आ जाएगा। तो ये आ रहा है बेटा आपके पास आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है क्या, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। बताइए क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस इस सर। तरीके से आपको क्या करना था बेटा, यहाँ पर आपको निकालना था उस ठोस गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या हमें कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है, अभी आगे वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो बताइए क्या अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा? सर पहले तो जो पीछे वाला फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो सेंटीमीटर में है सर, और सेकंड वाला मीटर में है सर। हाँ, तो आंसर आपका मीटर में आएगा, यस आंसर सर। मीटर में, यस सर। है ना, आंसर कैसा आएगा, मीटर में आएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है r बराबर 0.63 मीटर, तो आंसर भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। मीटर में आएगा सर। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाना है कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई यानी कि हमने रख दिया कितना,
22/7। और r की क्यूब ये है 0.53 वो 63 इंटू 0.63 और इंटू 0.63। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हटा देंगे, नीचे 0, पॉइंट को हटा दिया, नीचे 0, पॉइंट हटा दिया, नीचे 0। ठीक है, अब जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दो। ये डिवाइड हो रहा है 7 निम 63, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 तिया 9। ठीक है, अब मैंने गुणा कर दिया कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, गुना। और हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, हमारे पास बचा हुआ है 3 बचा हुआ है यहाँ पर 63 और यहाँ पर 63। 63 गुणा 63। 63 गुणा 63 ये बचा हुआ है। और बटे में बचा हुआ है मेरे पास 100 100 100। लास्ट के पास 6 जीरो लग जाएगी सर, लास्ट से 0 लग जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा मल्टीप्लाई। अगर मैं कर देता हूँ इसको गुणा अगर मैं कर देता हूँ तो आ क्या रहा है बेटा गुणा करने के बाद, वो देख लेते हैं। तो इसको गुणा करने के बाद आ रहा है 1.04, है ना, 7816 मीटर क्यूब, ये आ रहा है बेटा आपका आंसर। ठीक है, इनको गुणा करेंगे और भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1.047816। क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। यस सर। चलिए बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका सभी। ले लिया सर। बाकी बच्चे भी नोट कर लेंगे बेटा। कर लिया सर नोट। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, उस ठोस बेलनाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। एक गोलाकार ठोस था बेटा, ठीक है, उसका हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। अब यहां पर दिया क्या गया बेटा, हमें व्यास दिया गया, डी बराबर दिया गया 28 सेंटीमीटर, है ना। हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। बताइए त्रिज्या कितनी होगी? 14 सर। 14 सर। 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, आयतन। तो बताइए क्या होता है गोले का आयतन। 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 4/3 पाई। पाई कितना दिया हुआ है बेटा हमें यहाँ पर, 22/7। और बटे आर हमारे पास है 14 इंटू 14। तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, और नहीं डिवाइड हो रहा है कुछ भी, और कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 4 की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, इनकी गुणा करेंगे, 14 दूनी 28 बटे में हमारे पास आ जाएगा 3। बताइए क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। तो अभी इनकी गुणा करना है आपको, और गुणा करते हैं बेटा तो ये आता है हमारे पास 34496 डिवाइडेड बाई 3। सर 2 बार कब आएगा? हाँ बेटा बिल्कुल, नहीं 2 बार नहीं आएगा, मैंने गुणा कर दिया ना ऊपर, इस 2 की गुणा कर दिया था, ओके सर। है ना, 14 में ये 1 ही आ गया सर। अब 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा अगर मैं, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 3 निम 27 और 2 3 अट्ठे 24 पॉइंट 3 छिंग 18। तो ये आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो ये आ रहा है क्या, मीटर क्यूब। यस सर। सेंटीमीटर क्यूब में है सर ये। हाँ, तो सेंटीमीटर क्यूब आ यस सर। है ना, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। चलिए नोट कर लेंगे बेटा सभी।
कर लिया सर। हो गया बेटा? यस सर कर लिया। आ जाते हैं बेटा आगे, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है यहाँ पर, धातु की एक गेंद का व्यास, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है ना। धातु की एक गेंद है बेटा, इस तरीके से कोई गेंद है, इसका व्यास दे दिया गया है बेटा हमें कितना, 4.2 है ना। यानी यहाँ पर हमें दिया है, क्या दिया है बेटा, व्यास दिया हुआ है 4.2। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ? 42/20 सर। एक तो पॉइंट के नाम का सर, और एक रेडियस के नाम का सर। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2.1 आ गया ना। अभी मैं पॉइंट नहीं हटा रहा हूँ, जब कैलकुलेशन करेंगे तब हटा देंगे। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इस गेंद का क्या निकालना है बेटा? द्रव्यमान निकालना है। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? यस सर। चलिए तो आ जाते हैं बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, द्रव्यमान निकालना है। और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा? कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है बेटा? द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। ये फॉर्मूला पढ़ा है बेटा सबने? यस सर। या ऐसे आपने पढ़ा होगा कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये पढ़ा होगा आपने, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। तो इनका हम यूज करेंगे। तो यहां पर देखो, धातु का घनत्व तो दिया गया है हमें हमसे पूछा है द्रव्यमान। तो मैं पहले तो इसका आयतन निकाल लूंगा, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होगा बेटा बताइए? 4/3 पाई। तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 4/3 पाई, पाई यानी कि यहाँ पर 22/7। और आर की अगर मैं बात करूंगा, आर क्यूब मतलब 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1। ठीक है। अब मैंने पॉइंट हटा दिया और 0 लगा दिया। 7 से डिवाइड हो रहा है कि 7 या 21, और 3 से 3 डिवाइड हो गया, और कुछ डिवाइड नहीं हो रहा। तो अभी क्या करेंगे बेटा, आप गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है। 21 की 21 में अगर गुणा करते हैं तो 441 आ जाएगा बटे 1000। बताइए क्या यहां तक समझ में आया बेटा सबको? यस सर। अब 88 की गुणा करेंगे तो 8 कम 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल 2, वो 3, 8 चौक 32 और 3 35, और यही आ जाएगा 8 2 5 3। तो आ गया बेटा 8 0 8। ठीक है, 8 और 3 ये आ रहा है बेटा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो ये आया है क्या, ठोस का आयतन, 808। यस सर। है ना। तो इनको गुणा करने के बाद आया 3808/1000, और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 38.8 आ जाएगा। 808 है ना, 38.808। तो ये क्या आएगा बेटा आपके पास, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो अब निकाल देंगे आप फॉर्मूले से। आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है ना। तो Yes, हमारे sir. पास तो फॉर्मूला होता है घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। सर तो जो मैंने हमारा है उसको 8.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा सर। इसके नीचे 1 माना तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आ जाएगा कितना, द्रव्यमान। द्रव्यमान है ना, एक की गुणा अगर द्रव्यमान में करते हैं तो द्रव्यमान, और इन दोनों की गुणा आपस में करेंगे तो घनत्व इंटू आ जाएगा कितना, आयतन। ठीक है। तो घनत्व हमें दिया हुआ है, घनत्व कितना दिया हुआ है बेटा, 8.9 दिया गया है घनत्व, है ना। कितना दिया गया है, 8.9। 8.9 और ग्राम। आयतन अभी हमने निकाला है कि जो आयतन हमारे पास आया है वो आया है बेटा क्या,
38.808। 808। ठीक है, तो अब क्या कर लेना है बेटा, आपको पॉइंट हटा लेना है, जीरो लगा देना है, पॉइंट हटा देना है, जीरो लगा देना है, और अब गुणा कर देना है इसमें, इन दोनों की आपस में क्या कर देना है बेटा, गुणा कर देना है। आ रहा है समझ में बेटा सबको? यस यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अगर मैं इनकी गुणा करता हूं तो मेरे पास आएगा गुणा करने के बाद 3 4 4 5 5 3912 बाय 10,000। 10,000। 4 डिजिट के बाद पॉइंट अगर लगाते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 345.3912। 3912। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये? यस सर। सर। यस सर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ओके सर। चलिए नोट कर लेंगे बेटा सभी। हो गया बेटा सबका? यस सर। यस सर। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है ना? तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। क्या होगा कि ये मैंने बोला कि ये चंद्रमा है, ठीक है, और ये क्या है, ये है पृथ्वी, ये है चंद्रमा और ये पृथ्वी। देखो यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया चंद्रमा का व्यास, इसका जो व्यास है बेटा पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मतलब जो भी पृथ्वी का वो होगा, व्यास होगा, उसका ये 1/4 होगा। कैसे? मैंने अगर बोला कि पृथ्वी का व्यास 100 है ना, 100 है व्यास इसका, तो चंद्रमा का जो व्यास होगा वो बेटा 1/4 हो जाएगा इसका, है ना। 1/4 का मतलब होता है 1/4 से गुणा करना। और मैं अगर गुणा करता हूं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा 4 से, तो ये 25 आ जाएगा। तो इसका जो व्यास होगा बेटा वो 25 होगा। आया है बेटा समझ में? बताइए। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलता हूं कि चंद्रमा का अगर व्यास मैंने बोल दिया कि ये व्यास आपके पास 10 है, तो पृथ्वी का व्यास क्या होगा बताइए? क्या सर? पृथ्वी का क्या होगा व्यास? अगर चंद्रमा का व्यास 10 है तो पृथ्वी का व्यास कितना होगा? सर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपके पास चंद्रमा का व्यास दिया हुआ है x, तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा व्यास बताइए? 4x। 4x। 4 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो अब आ जाते हैं बेटा आगे। तो जो बेटा व्यास में हम बात कर रहे हैं वही हमारे पास त्रिज्या में भी होगा। कि मैंने कहा कि अगर इसकी त्रिज्या मैंने x ली है तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो 4x हो जाएगी। ठीक है, चंद्रमा की त्रिज्या अगर हमारे पास कितनी है x, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी? x/2। ठीक है, तो यहां मैंने मान लिया है। अब मैंने यहां पर मान लिया कि अगर ये आपको समझ में आ गया है तो मैंने यहां पर क्या किया कि मैंने माना चंद्रमा की त्रिज्या r है, तो पृथ्वी की त्रिज्या 4r। 4r होगी। वेरी गुड, तो ये हो जाएगी बेटा 4r। अब क्या बोला, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है ना, चंद्रमा का आयतन। तो निकाल देंगे बेटा चंद्रमा का आयतन। यस सर। चंद्रमा का आयतन हमारे पास क्या होगा, गोला ही तो है बेटा ये, तो चंद्रमा का आयतन 4/3 πr क्यूब। चंद्रमा का आयतन हमारे पास हो जाएगा
4/3 पाई आर क्यूब। है यस सर। 4/3 पाई। पाई हमारे पास कितना है यहाँ पर, मैंने पाई को पाई ही रख दिया। आर की क्यूब, आर बेटा आर ही दिया गया है तो आर क्यूब। कोई डाउट किसी का? नो सर। सर चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। पृथ्वी का आयतन देख लेते हैं। है ना, पृथ्वी का आयतन, या दोनों आप एक साथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ ही निकाल देते हैं कि कैसे हमें क्या करना होता है। जब भी हमें अनुपात निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, बटे करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करते हैं सर। पृथ्वी का आयतन लिख देंगे यहाँ पर, पृथ्वी का आयतन। चंद्रमा का आयतन बटा पृथ्वी का आयतन। तो पृथ्वी का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। बस ये देखना है कि दोनों का जो आर है वो अलग अलग है ना, वॉल्यूम दोनों का अलग अलग है। कि जो चंद्रमा का जो आर दिया हुआ है वो तो आर ही दिया हुआ है, यस त्रिज्या ही दी गई है। लेकिन जब मैं बात करता हूं चंद्रमा की, तो चंद्रमा का जो आर है बेटा वो है 4। यहाँ पर 4r क्यूब रखना पड़ेगा ऐसे। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी कि 4/3 पाई तो दोनों में एक जैसा सर है, ये कट तो जाएगा, कट जाएगा ये तो सर। और यहाँ पर 4 की क्यूब अलग करना है आपको, r की क्यूब अलग करना है। यस सर। तो r क्यूब से r क्यूब भी कैंसिल हो गया, तो ये 1/4 क्यूब यानी कि 216 आ गया। यस सर। यही आएगा, 216 आएगा नहीं, 64 यस सर। आएगा। 64 आएगा बेटा। सर 216 तो 6 सर का होता क्यूब है। है 216 आएगा। हाँ क्यूब है ना बेटा, ऐसा इसलिए क्या है? इसलिए हमारे पास कितना आएगा, 64 आएगा। 4 चौक 16, 16 चौका 64। 64 ही यस आएगा सर। सर। हाँ 64 ही आएगा। तो हमारा जो अनुपात आया है वो 1:64 आ गया है। क्लियर है बेटा सबको? यस यस सर। सर। चलिए तो नोट कर लेंगे बेटा इसको। हो गया बेटा सबका? यस सर। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला है। व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? तो एक अर्धगोला है बेटा आपके पास और बताना है इस अर्धगोले में कितना दूध आ सकता है ना। हेमीस्फीयर दे दिया गया आपको, आपको बताना है इसमें कितना दूध आ सकता है, कितना मिल्क आ सकता है बेटा। क्या निकालेंगे बताइए। बताया था मैंने, जब भी फिल करने की बात आती है दूध पानी, है ना, तो आप क्या निकालते हैं वहां पर? आयतन। आयतन निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं सर। वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। 2/3 पाई आर क्यूब। सर हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब आएगा इसमें। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है कि हमारे पास जो हेमीस्फीयर होता है, अर्धगोला होता है, उसका आयतन, उसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर जो दिया है पहले मैंने वो लिख लिया। ठीक है, क्या दिया हुआ है बेटा? डायमीटर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बेटा आ गई यहाँ पर कितनी? 105/20। यस सर। ये आ गए बेटा हमारे पास। पॉइंट अब हटा के 0 भी लगा सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं बेटा, पॉइंट हटा दिया, 0 लगा दिया। और अब इसको डिवाइड भी कर सकते हैं आप 5 से। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तो ये आ जाएगा 21/4। ठीक है, 21/4 सेंटीमीटर। तो ये आ गई मेरे पास त्रिज्या, इसकी त्रिज्या आ गई 21/4। अब आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो अर्धगोले गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, 2/3 पाई आर क्यूब। तो वो आप सभी बच्चों को पता है कि 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो Yes, 2/3 पाई, पाई यानी कि हमारे पास आ जाएगा 22/7 22/7। और आर हमारे पास आ जाएगा 21/4। 21/4 और 21/4। यस सर। 7 से डिवाइड हो रहा है कि 7 या 21, 3 और से 3 डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से ये 11 बार,
ठीक है, तो Yes, अभी sir. आपके पास बच गया ऊपर 11 गुणा 21 गुणा 21 बटे नीचे आ गया 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16। तो यस यहाँ सर। पर 21 की गुणा 21 में करेंगे तो 441 बटे 16। अब 11 से गुणा करेंगे, 11 कम 11, 1 हासिल 1, 11 चौक 44, 1 45 का 5 हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 48 बटे 16। बताइए आया है समझ में? यस सर। तो अभी क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे इसको। यस 16 सर। से डिवाइड करेंगे तो 16 से 48 नहीं जाएगा 0, 16 से 48.1875। तो ये बेटा आपका आंसर आ रहा है। यस सर। ठीक है, ये किस में आएगा, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा बेटा। अगर आप इसको किस में चेंज करते हैं, अगर इसको आप चेंज करते हैं लीटर में, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करेंगे सर। और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 डिजिट और बढ़ा देंगे पॉइंट की यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 0.30 303 सर मेरा देखना। लीटर। तो ये बेटा आपका आंसर आएगा। सर देखना। दिखाइए। हाँ बेटा बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा है कि इसमें जो कटोरा है बेटा, अर्धगोलेकार कटोरा है आपके पास, उसमें जो दूध है वो इतना दूध आएगा, इतना लीटर दूध आएगा। यस सर। चलिए, कोई डाउट है बेटा किसी बच्चे का? नो सर। ठीक है बेटा, तो एक काम करते हैं कि आज की क्लास बेटा इसी क्वेश्चन तक रखते हैं। आगे की क्लास में, अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे अगली क्लास में। ओके सर। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे।